हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मुकेश चंद्रकर के बारे में, एक ऐसी रिपोर्टर के बारे में जो सच से लड़ते लड़ते जिंदगी से हार गया, एक सच्ची देशभक्त जिसको धोखे से गया। इस केस को समझने के लिए जानते हैं मुकेश चंद्रकर के बारे में। मुकेश चंद्रकर का जन्म बासागुड़ा में हुआ था। मुकेश का बचपन बहुत कठिनाइयों के साथ बीता। मुकेश का एक भाई और माँ, टोटल 3 लोग थे मुकेश के परिवार में। मुकेश और उसके भाई के ऊपर से पिता का साया बचपन में उठ गया था। मुकेश और योगेश को उनकी माँ बहुत ही मुश्किल से पालती है। एक माँ जो कर सकती है अपने दोनों बच्चे की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुकेश की माँ ने भी सब करने की कोशिश की, लेकिन मुकेश का परिवार जिस जगह पर रहता था उस जगह पर आतंकवाद और भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर थी। इसके चलते मुकेश का परिवार कभी भी एक अच्छी जिंदगी नहीं जी पाए। बड़े होने के बाद चंद्रकर परिवार की जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक और तूफान दस्तक देती है जब उनकी माँ दुनिया को अलविदा कह देती है। मुकेश और योगेश बिल्कुल अकेले हो गए थे, लेकिन जिंदगी का नाम है आगे बढ़ना। दोनों भाई भी अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ते हैं। दोनों भाई देश के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए दोनों जर्नलिस्ट बनने का फैसला लेते हैं। मुकेश कुछ पॉपुलर और रेपुटेड न्यूज चैनल के लिए भी काम कर चुके हैं। साथ में मुकेश अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते थे, जिसमें मुकेश बस्तर जिले की आतंकवाद और भ्रष्टाचार की सच्चाई सबके सामने दिखाते थे। स्कूल कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर जो करप्शन हो रहा था, मुकेश पूरी कोशिश कर रहे थे दुनिया को दिखाने के लिए। मुकेश बस्तर जिले के एक ऐसे काले सच को उजागर कर रहे थे जो देश के सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा था। कुछ लोगों को यह सहन नहीं हुआ, इसलिए मुकेश को जल्द से जल्द रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था उनके लिए। ये न्यूज़ इस तरह से फैली कि गवर्नमेंट भी इस बार चुप नहीं रही। इसी बीच मुकेश ने एक ऐसी न्यूज़ सबके सामने दिखाया जिसमें रोड कंस्ट्रक्शन के नाम पे जो घोटाला हुआ और करोड़ों रुपए की लेन देन गलत तरीके से हुआ, वो सबके सामने आ गया। जब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी, तब सबसे पहले नाम आया कॉन्ट्रैक्टर सूर्य चंद्रकर का। सूर्य चंद्रकर मुकेश का चचेरा भाई था। मुकेश जितना ईमानदार था, सुरेश उतना ही भ्रष्टाचारी था। सुरेश अपनी घिनौनी सोच को अंजाम देने के लिए अपने ही 2 भाई दिनेश और रितेश को भी साथ में ले लिया। 5 जनवरी 2024 को सुरेश धोखे से मुकेश को अपनी फार्म हाउस में बुलाता है। रोड कंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट के बाद सुरेश बस एक मौके की तलाश में था मुकेश से बदला लेने के लिए। फार्म हाउस में बुलाकर मुकेश के ऊपर एक के बाद एक जानलेवा हमला करता है। मुकेश लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार मुकेश हार जाते हैं और हम खो देते हैं एक सच्ची देशभक्त को, जिसने अपनी ईमान के खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। मुकेश के सर के ऊपर टोटल 15 बार किए गए थे। करने के बाद मुकेश की लाश को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया था। 8 जनवरी मुकेश मिलने के बाद पुलिस बहुत मुश्किल से सुरेश और उनके साथी को पकड़ लेते हैं, लेकिन पता नहीं कब मुकेश को इंसाफ मिलेगा और क्या सच में मुकेश को इंसाफ मिलेगा या फिर सुरेश का पैसा जीत जाएगा मुकेश के इंसाफ के आगे।